अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने 6 चैप्टर के नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर हमारा जो टेबल है 6.2 उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं, जिसके अंदर सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन का हमने कंपैरिजन करना है आपस में। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल के साइज़ का कर लेते हैं कि जो सोल्यूशन होता है उसके मॉलिक्यूल के साइज़ जो है वो मतलब कि आम आँख से को देखे नहीं जा सकती और बहुत ही छोटे होते हैं। 10⁻⁸ उनके मॉलिक्यूल का जो है वो साइज़ होता है सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कोलॉइड का देख लेते हैं। तो कोलॉइड का भी इसी तरह से है, क्योंकि काफ़ी लेकिन कोलॉइड के अंदर ये होता है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आयन और मतलब दूसरे एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, सस्पेंशन का जो है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, मतलब कि ये साइज़ जो है वो बड़ा है। अब 10 अगर माइनस में होगी तो माइनस में जितनी मतलब अगर 8, 9, 10 है तो वो उतना छोटा होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर को आएंगे मतलब 10, 9, 8, 7, ठीक है, 6, 5, 4, तो जिस तरह हम ऊपर को आएंगे वो बड़ा होता जाएगा। तो ये 10⁻⁵ होता है सस्पेंशन का, तो दैट्स वाई इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है। उसके बाद सोल्यूशन देख लेते हैं कि ये किस तरह से डिज़ोल्व होती हैं। जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के अंदर जो एक तरह से होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, यानी कि अगर उनको मिक्स किया जाए तो वो बहुत ईजीली और टोटली मिक्सअप हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। मतलब देख के हम नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सा पार्टिकल कहाँ है, बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, कोलाइड्स भी डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन मतलब इतने अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाते। और जो होता है इनके जो पार्टिकल होते हैं वो हम सेपरेटली जो है वो उनको जो है वो देख सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, लाइक सस्पेंशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम पानी के अंदर मट्टी के मतलब मट्टी उसके अंदर पानी के अंदर डाल दे तो हमें मट्टी जो है वो सेपरेट नज़र आएगी, वो उसके पैंदे में बैठ जाएगी। ठीक है, तो ये सस्पेंशन की एग्जांपल है कि वो अच्छे से जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आँख की मदद से अगर हमने इनको देखना हो तो सोल्यूशन जो होता है इसके जो पार्टिकल हैं वो आम आँख से हम नहीं देख सकते हैं। कोलाइड के भी हम जो है वो तकरीबन नहीं देख सकते, लेकिन जो सस्पेंशन है उसके जो हम आम आँख से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिल्टर पेपर है। तो सोल्यूशन को अगर हम किसी भी सोल्यूशन को अगर फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे तो वो ईजिली गुजर जाएगा, उसके जो पार्टिकल हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, कोलाइड के भी इसी तरह से गुजर जाएगा। लेकिन जो सस्पेंशन है इसका जो है वो जो हमारे पास फिल्टर पेपर होगा उसमें से इसके जो पार्टिकल हैं वो डिज़ोल्व चूँकि नहीं होगी और साइज़ भी दूसरा बड़ा होगा, तो वो फिल्टर पेपर में से नहीं फिल्टर कर पाएंगे, फिल्टर पेपर में वो फंस जाएंगे। उसके बाद टेंडल इफेक्ट है कि टेंडल इफेक्ट किस तरह से होता है। सोल्यूशन और सस्पेंशन में ये टेंडल इफेक्ट नहीं होता। अब टेंडल इफेक्ट क्या है कि एक हमारे पास बीकर है, ठीक है, उस बीकर के अंदर क्या है कि हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है। अब उस सोल्यूशन के ऊपर जब हम मतलब लाइट की रेज अगर हम करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेटली गुजर जाती हैं उसमें से, लाइट की रेज बिल्कुल स्ट्रेटली गुजर जाती हैं, तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन है। ठीक है, कि उसके मॉलिक्यूल जो हैं उन्होंने लाइट को एमिट नहीं किया। लेकिन इसी के बरक्स अगर वो ही जो लाइट के हमारे पास लाइट है जो हमारे पास, अगर वो फैल जाती है, मतलब कि उसमें से फैल जाती है, एमिट हो जाती है, इसका मतलब है कि ये कोलाइड है। अब इसके फैल जाने को क्या बोलेंगे, टेंडल इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं और वो लाइट को क्या करते हैं, एमिट कर देते हैं, लाइट उनसे टकरा कर बाहर को मतलब फैल जाती है। ठीक है, सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि लाइट गुजरती नहीं है, पार्टिकल उसके बहुत बड़े होते हैं। लाइक अगर हम देख लें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हम देख लें या पानी के अंदर चाक का सोल्यूशन देख लें तो उसमें से सिंपली लाइट गुजरेगी ही नहीं। तो ये हमारा जो था एक टेबल नंबर 6.2 के अंदर जो सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन का किया गया है कंपैरिजन, ये वो है। अब उसके अंदर हम अपनी अगर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास MCQs है उसके अंदर है मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। कि जो मिस्ट होती है जिसको हम धुंध बोलते हैं वो किस चीज़ का वो सोल्यूशन है, तो वो है लिक्विड इन गैस, यानी कि गैस मतलब हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी, हवा के अंदर जब बहुत ज़्यादा नमी आ जाती है तब हम उसको बोलते हैं मिस्ट, यानी कि मतलब एक तरह से उसको अगर हम उर्दू में पढ़े तो कहर, काफ, हे और रे, जिसको हम बोलते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है, इसके अंदर हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच, इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। कि लिक्विड है, एक लिक्विड है और लिक्विड के अंदर सॉलिड है, ये सोल्यूशन कौन सा है, तो ये है बटर। लिक्विड और सॉलिड, अगर आपने कभी घर में देखा हो तो जब बटर बनता है तो एक बर्तन होता है, उसके अंदर उसको काफ़ी देर तक उसको घुमाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है कि उसके अंदर फैला होता है, मतलब जो हमारे पास जो बटर है वो उसके अंदर, मतलब जिसको हम लस्सी बोलते हैं, उसी के अंदर वो मिक्सअप होता है। तो क्या होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड का सोल्यूशन होता है। फिर हम क्या करते हैं, सॉलिड को बाहर निकाल लेते हैं। अब वो जो है वो बटर जो सिंपल बाहर आ गया, वो सिर्फ हमारे पास सॉलिड आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट है कंसनट्रेशन इज़ रेशो ऑफ बोथ ए एंड बी इसका है, ठीक है। सोल्यूट सॉल्वेंट टू सोल्यूट एंड सोल्यूट टू सोल्यूशन, इनकी जो कंसनट्रेशन होती है, ठीक है, इनकी रेशो को कंसनट्रेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन मोर वाटर। अब इसका जो चौथा है इसका है कि कौन सा सोल्यूशन होगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होगा। अब वाटर किसी सोल्यूशन के अंदर है, यानी कि उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ भी मौजूद है। अब किसके अंदर सबसे ज़्यादा वाटर होगा, यानी कि जिसके अंदर जो मोलैरिटी है वो सबसे कम है सोल्यूशन की, जो सॉल्वेंट हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है, वो सबसे कम जिसमें पाया जाएगा उसी के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर होगा। तो उसके अंदर इसका ऑप्शन है डी, 0.25 मोलैरिटी का सॉल्वेंट होगा और उसके अंदर सबसे ज़्यादा मिकदार में जो है वो वाटर पाया जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, 5% जो है वो W/W शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट कि 5% जो है वो हमारे पास है, ठीक है। इसको मास ओवर मास भी बोलेंगे, सोल्यूशन है तो उसके अंदर क्या है, उसकी मतलब क्या सिनेरियो बन रहा है। तो उसका डी वाला ऑप्शन है कि 5 ग्राम शुगर है इज़ डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। दोनों ग्राम, क्योंकि W है ना मास, इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं तो ग्राम में आएगा जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 5 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। इसके बाद है सिक्स वाला, इफ़ द सोल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, कि जो हमने सोल्यूट है, एक हमारे पास पानी है, लाइक कोई भी सोल्यूट है, अगर उसकी फोर्सेस जो हैं वो आपस में उसके पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्गली अटैच हैं, देन दोज सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, तो क्या होगा, जो हमने इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करना है उसकी फोर्सेस से भी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा। तो सिंपली इसका बी वाला ऑप्शन है कि डज नॉट डिजोल्व, कि जो सॉल्वेंट हम उसके अंदर ऐड करेंगे उसकी जो बॉन्डिंग है आपस में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसके अंदर एडजस्ट नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, मिक्सअप नहीं होगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद सेवंथ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सोलिबिलिटी, ठीक है, कि इनमें से कौन सा है जो कि जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो वो हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड का साल्ट है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने से या बहुत ज़्यादा कम होने से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, उसकी सोलिबिलिटी सेम रहती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कौन सा इनमें से हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। मतलब हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसके अंदर जो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो जाती चीज़, मतलब कोई मिक्सचर है वो उसके अंदर जो पार्टिकल है वो सेपरेट है, मतलब टोटली मिक्सअप नहीं हुआ, हमें नज़र आ रहे हैं कि ये पानी के सेपरेट नज़र आ रहे होंगे और जो दूसरी चीज़ होगी सॉल्वेंट जो होगा उसके सेपरेटली नज़र आ रहे होंगे। तो वो कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी वाला ऑप्शन। टैंडल इफेक्ट है, टैंडल इफेक्ट कौन सी चीज़ शो करेगी, तो वो हमारे पास सी वाला ऑप्शन जाली है। टैंडल इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि लाइट अगर बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गई तो ठीक है वो सोल्यूशन है, अगर स्ट्रेट नहीं गुजरी बल्कि फैल गई, ठीक है, उसको हम टैंडल इफेक्ट बोलेंगे, तो वो क्या होगा, हमारे पास कोलाइड होगा। कोलाइड हमेशा टैंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट है टैंडल इफेक्ट्स इज़ ड्यू टू, टैंडल इफेक्ट किस वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, कि जो लाइट की बीम है वो फैल गई है, उसके फैलने से जो है टैंडल इफेक्ट होता है। 11 वाला है कि 10 सेंटीमीटर ऑफ एल्कोहल है। अब 10 सेंटीमीटर क्यूबिक में क्या आता है, वॉल्यूम, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऑफ क्यूबिक क्या है, एल्कोहल है हमारे पास, यानी कि वॉल्यूम। दूसरी क्या चीज़ है, ग्राम में है, ग्राम में क्या आता है हमेशा, मास, वॉल्यूम ओवर मास, इसका क्या बनेगा, सी वाला ऑप्शन, V/W। इसके बाद हमारे पास 12 है, व्हेन आ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब गाढ़ा सोल्यूशन था, उसको हमने डाइल्यूट किया, मतलब उसके अंदर जो सॉल्वेंट था वो हमने और ज़्यादा ऐड कर दिया। लाइक पानी के अंदर अगर नमक का सोल्यूशन था, सैचुरेटेड था, अब उसके अंदर हमने और पानी ऐड कर दिया, तो क्या होगा, वो सोल्यूशन जो सैचुरेटेड था वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन है। उसके बाद 13th वाला, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन, कि जो मोलैरिटी है वो क्या होता है, कितने परसेंट, मतलब कितने नंबर होते हैं कि जिसके अंदर जो सोल्यूट है वो ऐड हुआ है सॉल्वेंट के अंदर। तो 1 डेसीमीटर ऑफ क्यूबिक सोल्यूशन, कि 1 डेसीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन के अंदर कितना जो है वो सोल्यूट ऐड है, उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास है, वाई सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो टैंडल इफेक्ट, सोल्यूशन और सस्पेंशन जो है वो टैंडल इफेक्ट क्यों शो नहीं करते और कोलाइड्स ही क्यों करते हैं। हम इस चीज़ को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो टैंडल इफेक्ट है, अगर सोल्यूशन है तो उसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे होंगे, स्ट्रेट जो लाइन है वो गुजर जाएगी लाइट की। सस्पेंशन में बहुत गाढ़े होंगे, लाइट गुजरेगी नहीं, ठीक है, लाइट स्टॉप हो जाएगी। लेकिन कोलाइड के अंदर क्या होगा, पार्टिकल थोड़े से साइज़ में बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू सोल्यूशन, बड़े होंगे और लाइट को करेंगे मुंतशिर कर देंगे, स्कैटर हो जाएगी, लाइट फैल जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे टैंडल इफेक्ट, जो क्या शो करेंगे, कोलाइड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फॉर द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन
क्लाइड्स एंड सस्पेंशन, कि कौन सी चीज़ जो है इनको डिफरेंट कर देती है। तो इनके अंदर जो मेन चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, इनका मॉलिक्यूलर साइज़, ठीक है, उनका सोल्यूशन किस तरह से उनका सोल्यूशन का बनना, ठीक है, और उसका उनका आँख से नज़र आना ना आना, ये चीज़, फिल्टर पेपर पे उनका टेस्ट और टेंडल इफेक्ट, ये मेन चीज़ें हैं जो कि सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि होमोजीनियस मिक्सचर सबसे पहले क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर सोल्यूशन जो है वो एक सोल्यूशन के अंदर सोलवेंट और सोल्यूट प्रॉपरली अटैच होकर एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो चुके हैं, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि वो प्रॉपरली डिजोल्व ही नहीं होते, मतलब प्रॉपरली उनका सोल्यूशन ही नहीं बनता, सोल्यूट सेपरेट आपको नज़र आ रहा होगा, जो सोलवेंट है, जो चीज़ ऐड की वो सेपरेटली आपको नज़र आ रही होगी। तो जो सस्पेंशन है उसका फिनोमिना ये है, सस्पेंशन मेरे पास इसका फिनोमिना ये है कि ये अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है, हेटेरोजेनस मिक्सचर बनाता है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज़ अ क्लाइड सोल्यूशन और नॉट। अब किस तरह से टेस्ट करेंगे कि जो सोल्यूशन आपके पास वो क्लाइड है कि नहीं। तो सिंपली क्या करेंगे, टेंडल इफेक्ट चेक करेंगे। टेंडल इफेक्ट चेक करेंगे, अगर लाइट फैल जाती है तो वो क्लाइड है, अगर लाइट मतलब सीधी गुजर गई तो सोल्यूशन, अगर लाइट गुजरी ही नहीं तो क्या है, सस्पेंशन। तो क्लाइड हमेशा क्या करेगा, टेंडल इफेक्ट शो करेगा। उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई करने के कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मतलब ट्रू सोल्यूशन है और कौन कौन सी चीज़ें क्लाइड है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर आपके पास जो ग्लूकोज सोल्यूशन है, कॉपर सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है, ये क्या है हमारे पास, ट्रू सोल्यूशंस हैं, ठीक है। और इनके सेपरेट जो बचते हैं टूथपेस्ट, ब्लड और ये वाला स्टार्च वाला सोल्यूशन जो है, ये क्या करते हैं हमारे पास, क्लाइड हैं। क्लाइड क्या करेंगे, लाइट को स्कैटर कर देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, वाई डू वी स्टिर पेंट थ्रोली बिफोर यूजिंग, कि हम पेंट को अच्छे से मिक्स क्यों करते हैं यूज़ करने से पहले। तो पेंट हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन, ठीक है, मतलब उसके बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ चुके होते हैं, जो हल्के होते हैं वो ऊपर आ चुके होते हैं, जो मिडल में होते हैं वो मतलब ना हल्के जो ना ज़्यादा बड़े होते हैं वो मिडल में रह जाते हैं। तो उनको यूज़ करने से पहले अच्छे से उनको हिलाया जाता है, अच्छे से उनको मिक्स कर लिया जाता है ताकि उनका पेंट का जो कलर है वो प्रॉपरली शो हो जो हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए उसको अच्छे से जो है वो मिक्स किया जाता है, स्टिर करना, हिलाना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट, कौन सा इनमें से फॉलोइंग जो होगा वो लेटर को लाइट को जो है वो मतलब उसके अंदर से लाइट फैलेगी। शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर सोल्यूशन क्या करेगा, उसके अंदर से लाइट बिल्कुल भी नहीं फैलेगी शुगर सोल्यूशन में से, ठीक है। और उसमें से जो सोप सोल्यूशन है उसको वो क्लाइड है, सोप सोल्यूशन हमारे पास क्लाइड है, क्या करेगा, टेंडल इफेक्ट शो कर देगा, ठीक है। और हमारे पास जो एंड पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो सस्पेंशन है, उसमें से लाइट गुजरेगी नहीं, ठीक है। तो ये इनकी रीज़न है कि जो शुगर सोल्यूशन है वो एक सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन है, इसलिए उसमें से लाइट जो है वो पास नहीं करेगी। लेकिन जो हमारे पास लाइट डायरेक्टली पास कर जाएगी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो सस्पेंशन है, पार्टिकल बड़े हैं, लाइट पास ही नहीं करेगी, ठीक है। और जो दूसरा है वो क्लाइड है, उसमें से क्या करेगा, टेंडल इफेक्ट है, वो टेंडल इफेक्ट शो करेगा। सोप का सोल्यूशन। नेक्स्ट 8 वाला क्वेश्चन है, हाउ डू यू मीन लाइक डिजोल्व लाइक, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। लाइक डिजोल्व लाइक से क्या मुराद है, इसकी एक एग्जाम्पल भी देनी है। लाइक डिजोल्व लाइक से मुराद ऐसी मतलब कि जो मिलते जुलते कंपाउंड्स होते हैं वही एक दूसरे को अपने अंदर डिजोल्व करते हैं। लाइक साल्ट है तो वो साल्ट और जितने भी आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास वो किसके अंदर सॉल्व होते हैं, हम जानते हैं कि वो पोलर के अंदर, पोलर कंपाउंड के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं हमारे पास जितने भी एल्केन्स, एल्काइंस और ये जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होते हैं, ये हमारे पास पानी में सॉल्युबल नहीं होते। बेंजीन वगैरह ये पानी में हमारे पास सॉल्युबल नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर है और इन्होंने नॉन पोलर में डिजोल्व होना है, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखते हैं, हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इफेक्टिवली अफेक्ट द सोलेबिलिटी, कि जो अब ये फोर्सेस हैं जो मतलब जो सोलवेंट है हमारे पास, जिसके अंदर हमने कोई चीज़ ऐड करनी है, उसकी जो फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो उसके अंदर जो चीज़ है वो ऐड ही नहीं हो पाएगी अगर सोल्यूट जो भी हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास उसकी जो फोर्सेस हैं वो थोड़ी वीक होंगी और जो चीज़ ऐड हो रही है उसकी फोर्सेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, तो वो क्या होगा, ईजिली मतलब वो अपने आयोनाइज होंगे और अपने आयन के अंदर जो है वो उनको जगह देंगे और वो चीज़ अच्छा एक सोल्यूशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी जो फोर्सेस हैं वो इस तरह से जो है वो इफेक्ट करती हैं सोलिबिलिटी को। हाउ कैन यू एक्सप्लेन द
सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन टू प्रिपेयर NaCl सोल्यूशन, कि सोल्यूट और सोलवेंट का इंट्रैक्शन बताना है NaCl सोल्यूशन। NaCl का सोल्यूशन अब हम बना रहे हैं किसके अंदर, पानी के अंदर। अब हम जानते हैं पानी पोलर है, NaCl क्या है, कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड पोलर में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। अब वो पोलर है, लाइक हमारे पास H2O हमारे पास क्या है, पोलर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl में नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो क्लोरीन का जो नेगेटिव है, क्लोरीन ये अटैच होगा इस हाइड्रोजन के साथ, और ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव ये अटैच होगा सोडियम के साथ, ठीक है। ये अच्छे से एक दूसरे को अटैच कर लेंगे, इनकी फोर्सेस आपस में, ठीक है। क्लोरीन का नेगेटिव इस H2O के साथ अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये वाला सोडियम के साथ अटैच हो जाएगा। लाइक अगर हम यहाँ पे बनाते हैं H2O का एक और, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये ऐसे बॉन्डिंग करेगा, ये NaCl है तो ये इसके साथ ऐसे करेगा, ठीक है। इसी तरह से इनके मॉलिक्यूल आपस में आगे पीछे चलते जाएंगे और एक बहुत अच्छा सोल्यूशन बना देते हैं। नेक्स्ट है जस्टिफाई विद एन एग्जांपल द सोल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब इसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड का साल्ट जो ख़ास तौर पे है, इसके अंदर जो होगा कि इसको अगर हम जैसे जैसे उसका साल्ट का जो लाइक अगर एक टेस्ट ट्यूब हमने ली है उसका अंदर उसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा कोल्ड है, ठीक है। तो उसके अंदर जो साल्ट है पोटाशियम क्लोराइड का ख़ास तौर पे वो डिज़ोल्व भी नहीं होगा, ठीक है। जिसके अंदर सोडियम नाइट्रेट का साल्ट भी है, पोटाशियम नाइट्रेट का साल्ट भी है। तो ये तीन साल्ट जो हैं, पोटाशियम नाइट्रेट का साल्ट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का साल्ट और पोटाशियम क्लोराइड का साल्ट, ये जब भी हमने ऐड करना है उनको ठंडे पानी के अंदर तो वो क्या करते हैं कि वो डिज़ोल्व नहीं होते, लेकिन जैसे ही हम उनका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छे से जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम कंसनट्रेशन परसेंटेज जो होती है हमारे पास, उसका क्या मकसद है। और वॉल्यूम और वॉल्यूम से मुराद है कि अगर हम पानी है, ठीक है, हमारे पास 95 ग्राम ग्राम कह रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अगर हमारे पास सोल्यूशन और सॉल्वेंट और सोल्यूट, किसी सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की जो परसेंटेज है वो अगर सेंटीमीटर क्यूबिक के हिसाब से उनकी मिकदार हम ले रहे हैं तो वो वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। अब पानी है उसके अंदर ले रहे थे हम हमारे पास 95 ग्राम, अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। अब दोनों क्या है सेंटीमीटर क्यूबिक में, ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, तो ये क्या बन जाएगी वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो हम यूज़ कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूबिक, तो ये मैं बताता है कि ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज और ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।